दोनों प्रकार के कीर्तन हैं। कीर्तन भगवान को क्यों प्रिय है? भगवान को चापलूसी पसंद है। चापलूसी अहंकार, जो छोटे अहंकार में बंधे हैं, उन लोगों को प्रिय है। भगवान आप्तका में है, सदा नित्य अपने ही निजानंद में रमण करने वाले। आपकी स्तुति और आपकी निंदा से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं मैं सबसे सम हूं। कीर्ति से क्या होगा? भगवान का कीर्ति गान करके हम भगवान के नजदीक आते हैं। और जितना जितना हम ये कीर्तन और कीर्ति गान, भगवान का गुण गान ये करते हैं, तो भगवान ये इसलिए प्रसन्न नहीं होते कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप उनके रूबरू हो रहे हो, उनके गुणों, उनके नाम लेते लेते। और एक प्रेमी नजदीक आए, जीव भगवान का निजांश है, और वो कीर्तन, नाम, इनके बहाने और भगवान के पास आता है। इसलिए भगवान को कीर्तन बहुत प्रिय है। कीर्तन में तदाकार हो जाता है जीव। गुण का कीर्तन, रोज सत्संग सुनना, भगवान की वार्ता सुनना, पूरा दिन हमें भारी नहीं लगता। सारे दिन हम फोन पे बात कर लेंगे, लोगों से बात कर लेंगे, घर में ननद जेठानी सास सबकी बात कर लेंगे, चर्चा ही चर्चा। फोनों पे जो हम सीरियल वगैरह देखते वो भी तो चर्चा ही है किसी दूसरे के। सारे दिन चर्चाएं सुनना, चाहे राजनीति की सुनना, चर्चा करना, चर्चा सुनना, चर्चा करना। बोल के हम बहुत बड़ा घाटा करते हैं। भगवत चर्चा में पेट दर्द सा होता दिखता है, जबकि बहुत फायदे का सौदा है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं हमारे वृंदावन में तो ये स्थिति हो रखी है कि रात को 1 बजे से लोग लाइन लगाना शुरू कर देते हैं सत्संग में। हमारे सेठ जी, उनका सत्र होता था तो 11 से 1 के बीच में विश्राम कर लिया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सत्संग पे सत्संग। तो किसी की मजाल नहीं थी सेठ जी को रोज रोक दें, क्योंकि उन्हें तो पता है कि सिर्फ गुरुजनों के केयर करने का एक हल्का सा दायित्व शिष्यों का होता है, पर उनके शरीर से भी बड़ी वस्तु होती है उनकी आध्यात्मिक संपदा का तद अनुरूप विस्तार करना और उसको समझ पाना, उसका वहन करना, उसे आगे ले जाना। भाई जी ने जो सत्संग प्रवाह चलाया परम पूज्य बाबा तक चला, उसके बाद उन महापुरुषों से जो लाभान्वित हुए उन्होंने भी आगे आगे वो चलाया। बेशक हमें लिखे दिखे कि फिर कौन गीता वाटिका में बोलने वाला, पता नहीं भाई जी ने कितनी इस प्रवाह में कितने लोगों को अनुग्रहित किया। वो बड़े बड़े संत और महात्मा बन के अपने अपने स्थानों पे वही चीज चला रहे थे। पहली ना, आज तक हम लोग अनुग्रहित ही तो है भाई जी से, तो ये जो कुछ है भाई जी का ही तो प्रवाह है, उन्हीं का तो विस्तार है। पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा सरकार तक करे जो कुछ है भाई जी की कृपा है। कितने बड़े महात्मा अपने मुंह से भाई जी का अनुग्रह है। सत्संग नहीं हुआ, सत्संग नहीं बढ़ा, लोगों में सत्संग की वृत्ति नहीं आई, भगवत प्राप्ति की वृत्ति नहीं आई, तो कोई भी संस्था
विकास में मानी ही नहीं जानी चाहिए कि जो हमने ये आश्रम बना दिया, बिल्डिंग बना दी। आप कितने प्रेममय उत्सव कर पाते हो, भगवान से कितने लोगों को आपने जोड़ा। वास्तविक मुझे बताओ कि कितने साधक आपने बना दिए। संख्या में मत गिनो, साधक असली जिनका लक्ष्य भगवान हो, संख्या में मत गिनो। संख्या तो बहुत सारे लोगों की हो जाती है, खाली संख्या नहीं देखी जाएगी, साधकत्व देखा जाएगा। इसलिए कि हम ग्रुप में 7 हैं तो 4 लोग खड़े हैं तो 14 और आगे, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। खालिस चीज हो, साधक वाली हो, भगवान की, उसको गिना जाता है। हमारा वो साधकत्व तैयार हो जाए, इतनी तो ये बात है, साधक तैयार होने, जिन्होंने तो सेठ जी बोल बोल के सत्संग कराते थे, स्वामी जी कराते थे। ये बोलना हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज है। बोल के स्तोत्र पढ़ो, पाठ करो, क्योंकि जितना बोलोगे उतना व्यर्थ हिस्सा भी होगा। एक गुरुजी अपने शिष्य को बड़ा लाड करते थे। ध्यान से सुनना, कुछ बातें अगर हमें हमारे पे चुभती हो तो हमें चुभने देनी चाहिए। कोई जगह तो ऐसी हो जहां पे हम कहें कि किन्हीं की बात हमें चुभ जाए और हम ठीक हो जाएं जीवन में, तो कुछ बातें जो बिना आग्रह के आपको चुभाने के लिए नहीं कही गई हो, आपको यूं ही चुभ रही हो। है ना, क्योंकि वो चुभन अच्छी होती है। अब हम देखना चाहिए कि हम सार्थक कितना बोलते हैं। पूरे दिन के हिस्से में हम सत्वार्ता करते कि नहीं करते बैठ के। तो बोलने का बड़ा, आपकी शक्ति का जितना नाश आध्यात्मिक शक्ति का बोलने से होता उतना किसी नहीं होता। तो बोले ऐसा मीनिंगफुल, अच्छा बोले, जिससे ऐसी वाणी बोलिए अरे मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए। किसी 2 बात ऐसी बोल के आओ, उसका मन प्रसन्न हो। चापलूसी वाली बात नहीं। सत्संग की बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। दूसरे का दुख समझे, उनकी बात सुने, उनको ढाढ़स की बात कह देना, वो बोलना। आपने एनर्जी तो लगाई, पर आपने कमाया, भगवान ने आपको वाणी दी, आपने उसको सही। मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। तो एक महात्मा अपने शिष्य को बहुत प्यार करते थे। महात्मा सिद्ध कोटि के संत थे। महात्माओं के पास सब लोग अपना सा मानते, महात्मानस्तु माम पार्थे। जो महात्मा है वो देवीं प्रकृतिम आश्रित है, भजन्त्य अनन्य मनसो, वो मेरे को अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। ऐसा ही है ना, गीता जी में एक श्लोक है, तो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम
तो महात्मा मेरा अनन्य भजन करे सो महात्मा। महात्मा जो वेशभूषा में महात्मा वो भी महात्मा है, और दादा और आप जो अच्छे भक्त साधक हैं, जो चाहे वस्त्र में भगवान नहीं पहने हुए लेकिन भगवान का भजन करते हो अनन्य मन से, महात्मा मानना चाहिए। चलो, अब महात्मा थे पर वो सिद्ध कोटि के संत थे। अब एक लोग आते हैं महात्माओं को अपना मानते हैं इसलिए। अब एक व्यक्ति आए, उन्होंने भगवान से, उनसे महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी कोई संतान नहीं हो रही। महाराज जी ने साफ मना कर दिया। देखा, देखो बेटा, तुम्हारा माथा और ललाट देख के मैं बोलता हूँ, तुम्हारे कोई संतान का योग ही नहीं है, तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है। तो ऐसे कह के महाराज जी ने भेज दिया। उन्हीं महाराज जी के जो प्यारे शिष्य थे, वो जो गुरु जी का, और लोग समझते थे कि ये उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। उन्होंने कहा, अरे अरे श्रीमान जी, आप यहाँ कहाँ? महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे। किस काम के लिए आए थे? तो वो बड़े दुखी थे। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। महाराज जी ने कहा, कोई योग नहीं है। उन्हें उदास, अरे संतों के दरबार से खाली, क्या बात करते हो? चिंता ना करो, हो जाएगा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगले साल एक लाला हो जाएगा आपके। जैसे ही बोला तो वो उनको ढाढ़स बंधा, वो चले गए सज्जन। गुरु जी के पास गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरुदेव को बोला, गुरुदेव वो रास्ते में मिले थे। गुरु जी ने पूछा, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ गुरु जी, ऐसे रोते रोते जा रहे थे। तो बोले, कह रहे थे, गुरु जी ने बोला तुम्हारे कर्म में ही नहीं, मतलब नसीब में ही नहीं है। तो बोले, मैंने कहा चिंता मत करो, अगले साल तक बेटा हो जाएगा। गुरु जी ने माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, देखो भैया, तुम सत्य पे टिकने वाले मेरे साधक, और मैं सत्य की अपेक्षा करता हूँ। सत्य ये कहता है कि कोई संतान नहीं होने, तुमने वचन दिया है, जाओ हो जाएगा, तो जाओ निभाओ। अब उनके, तुम्हारा शरीर है शांत हो जाएगा, उनके पुत्र बन के तुम ही जन्मना, तुम जन्मोगे उनकी संतान बन के। देवयोग से शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हो गया और एक वर्ष बाद में उधर सेठ के बेटा होता है, बड़ा उत्सव मनता है। वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है। सेठ के नहीं, राजा के, वो राजा थे जो वो रोते हुए आए थे। तो राजा के और बेटा हो गया, जिनको वचन दिया वो राजा था। अब राजा के और बेटा हुआ तो बड़ा उत्सव हुआ, पर बेटा को जो बोले ही ना, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अपने दोस्तों के, अब बोले ना, हर जगह के वैद्यों का इलाज करा लिया, बड़े बड़े पीर फकीरों को बुला लिया, कोई असर ना हो। राजकुमार हुआ पर गूंगा हुआ, कुछ बोले ही ना। अब इसके बाद में क्या हुआ? अब गूंगे राजकुमार से राजा वैसे बड़ा निराश कि अब मेरी राज्य सत्ता को संभाले कौन। बाद में क्या हुआ? एक दिन राजकुमार अपने कारिंदों के साथ में जंगल में घूमने के लिए गया। जंगल में जैसे घूमने गया, उसी समय राजकुमार देखता अपने साथियों के साथ में एक बहेलिया पंछियों की खोज में था। बहेलिया पंछियों की खोज में था और जंगल बिल्कुल शांत, अधिकांश पंछी उड़ चुके थे। बहेलिया की वाइब्रेशन ऐसी होगी, शिकारी था, पंछियों को मार गिराता था। सारे पंछी उड़ गए थे, कुछ पंछी छुपे बैठे थे। पेड़ पे बैठा एक पंछी बोला। बहेलिया ने गुलेल तानी और फटाक से निशाना मारा और पंछी मर गया। धड़ाक से जमीन पे पंछी गिरा। तो जो राजकुमार आज तक नहीं बोला था वो बोला, जो बोला वो मरा।
जो बोला वो मरा। जैसे ही बोला तो साथ ही कारिंदे, राजकुमार बरसों से नहीं बोला, तो राजकुमार बोल गया। तो वाह, महाराज को खुशखबरी सुनाई। महाराज बधाई हो बधाई हो, आज राजकुमार बोला। तो राजा ने बोला राजकुमार को बोला तुम बोलो। अब राजकुमार बोले ना, राजकुमार बोलो बोलो बोलो। वो तो उस बधाई में कि राजा पैसा देगा, माल हीरे माणिक रतन देगा, पर राजा तो राजा था। उन्होंने बोला कम वक्त तो राजा को झूठी खबर देते हो, इन दोनों को सूली पे टांग दो। जैसे ही बोला हाय हम मर रहे हैं, मौत की सजा दे दी राजा ने। राजकुमार ऐसे ना करो, आपको बोलना आता है, ये मत करो, हमें सूली पे टांग। जैसे उन्हें उठा के सूली पे टांगने ही वाले हैं, उसी समय राजकुमार बोला ठहरो। राजा ने देखा अरे राजकुमार बोला। तो उन्होंने बोला महाराज मैं बोला था। तो उन्होंने बोला क्या बोला? बोला महाराज मैंने कहा जो बोला सो मरा। तो बोला इसका मतलब महाराज गुरुजी के पास आप गए थे और कुछ वर्षों पहले, तो गुरुजी ने कहा भाग में कोई बेटा नहीं है, कोई संतान ही नहीं है। तो गुरुजी के चेले जी आ रहे, उन्होंने वरदान दिया था ना आपको। हाँ। तो उन्होंने बोला देखो परिणाम क्या था, मैंने बोला जाओ बेटा हो जाएगा, तो आज बेटा होके मुझे आना पड़ा। मरा ना। मैंने देखा जंगल में पंछी कोई बोल नहीं रहे थे, एक पंछी बोल गया, जैसे उन्होंने चूं चूं की और वैसे ही उसने बैलिए ने मारा। तो जो बोला सो मरा, वो बोला वो मरा, पंछी बोला पंछी मरा। ये बेचारे बोले कि राजकुमार बोला, तो ये भी मर रहे बेचारे हैं। और महाराज अब मैं बोल रहा हूँ मैं भी मर रहा हूँ, और मर गए। जो बोला सो मरा है? जन हरिया संसार में बहु बोले बहु दुख, चुप रह माधव सिमरिए जो चाहे बहु सुख। चुप रह के भगवान का स्मरण भजन करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो सार्थक बात कितनी बोलते हैं पूरे दिन में, ये जरूर देखें। हमारा मन हमारी रुचि सत्संग इत्यादि में है कि नहीं है तो हठपूर्वक सत्संग करना चाहिए। कोई पुस्तक समझ आए ना आए उसे बोलो, और कोई मुझे सुना दे या मैं सुनाऊं किसी को। अनादिकाल से भगवान सनकादिक परमहंस है, 4-5 वर्ष की आयु में रहते हैं चारों भैया, देवर्षि से भी बड़े हैं। इन सनकादिकों को देखो, एक जना प्रवचन करता 3 जने सुनते, फिर दूसरा बोलता है 3 जने सुनते। इस तरह भगवान का सत्संग करते हो। नित्य हरि कीर्तन तत्परा, इतने बड़े बड़े परमहंस महात्मा ये भगवान का कीर्तन करते, सत्संग करते। सूत जी महाराज शौनक जी को सुनाते रहते, 88,000 ऋषि सुनते। काकभूषण जी वहां कथा सुनाते। भगवान महादेव कल्प वृक्ष के नीचे नित्य कथा करते हैं, भगवान की बात होती है। जब कबीर जी जीवन भर ये बोलते रहे, जीवन भर जा मरने से जग डरे, अरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। जिस मरने से पूरी दुनिया डरती है, पर मुझे उस मौत में आनंद महसूस होता है। कब मरूंगा, कब पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमात्मा में तक शरीर है, शरीर का धर्म है। लेकिन जब कबीर जी मरने लगे तो कबीर जी के मरने मतलब भगवत धाम जाने लगे, तो कबीर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। तो लोगों ने कहा बाबा आप तो कहते थे कब मरी हो कब बेटी हो, अब मरने से डर गए क्या, मरते हुए रो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं,
वास्तविक बात, मुझे मरने का दुख नहीं है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। जो भगवान के भक्तों के संग में भगवान की लीला कथा वार्ता सत्संग होता है, वो वैकुंठ में भी वो सुख नहीं मिलता जो भक्तों को भगवान की बात सुनने में मिलता है। भगवान यही तो कहते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर। आज सत्संग नहीं है अंगद जी, आज आप बोलोगे नहीं, कितनी खुशी की बात है। अब आज भैया नहीं आएंगे, सत्संग बंद कर दो, मेरे को खबर मिलती है। हाँ, 9:40 समय हो गया है, सत्संग बंद कीजिए, सत्संग। हाँ, अच्छी बात है ये, कितने पंक्चुअल है। कभी पूछा है 20 मिनट ओवर हो गए हमें फालतू बात करते हुए, या 20 मिनट ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, किसी को तकलीफ हुई है? ये जो वीडियो क्लिप्स वगैरह देखते रहते हो फोन में, ये क्या हासिल होगा? कोई के पास पूरे दिन का हिसाब नहीं होगा। सत्संग इत्यादि में बड़ा हिसाब रखते हैं। ये बहुत अच्छी वृत्ति नहीं है। देखो, बहाने सुनो बहुत सारी चीजों के हैं। आपसे पूछो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के देखो कि सारा समय का उपद्रव सत्संग के कारण हो रहा है, या फिर आप भी मिसमैनेज टाइम निकालते हैं अपना। बहुत सारी चीज होती है, समझने लायक बात होती है। सौदा बहुत बड़ा करना था, जीवन का सुधार इसी जन्म में करना था। बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो बहुत सारी बातें तो यूजलेस लगती है। प्रॉब्लम यह है कि जो बिल्कुल ना समझे वो समझदारी की बातें करते हैं, और ना समझ समझदारों को समझा रहे हैं। इससे बढ़ के दुख की बात क्या होगी? मूर्ख विद्वान को पढ़ा रहा है। सोचो, ना भजन करने वाले जिन्हें भजन की कीमत ही नहीं पता, वो भजन करने वालों को बता रहे कि आहा, ये बात नहीं ना। बहुत समझने लायक बात है। इन बातों को जब समझोगे, देखो, सत्संग नहीं किया जीवन में। सत्संग किया मतलब क्या? हमने बहुत सत्संग किया है। बरसों बाद बताओगे, अरे बरसों से हम सत्संग करते थे, भैया बोला करते थे, हम बहुत घंटे घंटे सुनते थे। हम ऐसे बोलते हैं, अपने मुंह से अपने गाल बजाते हो, बोलते हो, झूठे हो। सत्संग किया हो तो तुम्हारे में सत्संग का लोभ दिखता, आंखों में रस दिखता, चमक दिखती, भगवान का एक नाम सुन के इसे प्रसन्नता होती। है भगवान, सत्संग क्यों हुआ? जहां 4 भक्त बात करते होते, वहां से बगल से निकल के जाने के बजाय 5वें बैठते, 5वें बन के, क्योंकि बहुत समय वेस्ट करते हो। ईमानदारी से देखोगे ना, भगवान ने कैमरा लगा रखा है। जो ये कहते हैं मैं समय वेस्ट नहीं करता, वो बहुत बड़े झूठे हैं। इसके लिए साधक बनना पड़ता भीतर से। एक साधक, भीतरी साधक का समय बर्बाद नहीं होता, वरना सब समय बर्बाद कर रहे। साधक हो, जो मन आया सो बोल देते हो, साधक हो, जरा सी मर्यादा रखते हो, साधक हो। जीवन का लक्ष्य मिला, अगर मिल चुका होता अभी तक लक्ष्य, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। सारे लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम साधक हैं। आवश्यकता ही क्या है उसके बोलने की? जीवन ऐसा चाहिए होता है। अगर नहीं भगवान न मिल गए होते अब तक, तो ये वाली बात है, ये झूठ का सौदा नहीं है। बात सच्ची सच्ची कहने की थी। बहुत हम धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं, बहुत झूठे ज्ञान का जो हमें है ही नहीं। जब एक अप्राप्त व्यक्ति प्राप्त महापुरुषों की तरह बात करने लगता है, तो उसको खुद बड़ा घाटा होता है। क्या करेगा? इसलिए ऐसी बात न करो। ऐसा जीवन जीना भी नहीं चाहिए। जिस जीवन में कृत्रिमता हो, झूठ हो, फरेब हो, क्या मिलेगा बताओ? आपकी जेब में पैसा नहीं, मैं बोलूं मेरे पास 25 करोड़ रुपए हैं, समझ रहे हो, और 25 रुपए की सब्जी पूड़ी खरीदने की मेरे पास हैसियत नहीं, मेरा पेट भर जाएगा क्या? इसलिए साधक है ना, तो साधक को साधकत्व को पैदा करना होता है। जब मैं आपको बताने लगूं भाई साहब, वहां पे एक क्लास चल रही है,
और पर घंटे के हिसाब से 5 लाख रुपए कमाने की क्लास चल रही है वहां। थोड़ा उबाऊ सी है। हाँ मैं रोज जाऊंगा, 5 लाख रुपए पर घंटे कमाना सिखा देंगे, इससे बढ़िया क्या क्लास होगी। सत्संग जानते हो ना, अनंत जन्मों का जो दुखों की निरंतर यात्रा। नहीं, हम सब दुखी रहे हैं, सबके अपने छूटे हैं, सबके अनंत जन्मों में अपनों को छोड़ा है। अब अनंत जन्मों में जो मिला वो छूटता चला गया, सब छूटता चला जाएगा। यहां भी सब छूट जाएगा, एक चीज भी नहीं रह पाएगी। इस बात को याद रखो। तो इसीलिए बहुत आवश्यक बात यह है कि वो छूटने का दुख बड़ा गहरा होता है। माताओं के सामने बच्चे बिछड़ गए थे, बच्चों के सामने माताएं, छोटे नवजात बच्चों की माताएं मर जाती। कोई कितने कितने कष्ट इस संसार में। लोगों के दुख जाके देखना सीखो। इसलिए ये झूठी वाली जीवन का कोई लाभ नहीं है। और मैं सच बता रहा हूं, उस 5 लाख रुपए घंटा जिसमें बताया जाता है कि कमाने का तरीका, तो वह 1 घंटे में एक बार भी जमाई आपको नींद नहीं आएगी। आप बड़े ऐसे तत्पर होकर सुनोगे, क्योंकि आपको लाभ पता है, महत्व पता है। भगवान का महत्व नहीं जीवन में, आपको अपने जीवन में जागने का महत्व नहीं है। इसलिए आप पता है सत्संग वगैरह को बहुत हल्के में लेते हो। सत्संग वास्तव में ऐसी वस्तु नहीं है। आप सोचो कि 20-25 लाख लोगों का एक पंडाल और बहुत भारी सत्संग तो 2 भक्त बैठ के कर सकते हैं, कोई पुस्तक बैठ के कर सकते हो। आजकल तो पुस्तक पढ़ लो, कुछ बैठ गए 2 भक्त, अरे कुछ बात सुना दो। फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसे नहीं कि बैठो, हाँ भाई अब मंगलाचरण करो बढ़िया, और आरती पुष्प रख लाओ, एक थाली लेके आओ, मैं आप आरती उतारोगे बलराम जी और फिर उस पर 125 रुपये चढ़ाओ। ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई चीज नहीं है। कोई बात कहीं से भी शुरू कर दी वहीं सत्संग हो जाता है। पूज्यपाद बाल कृष्णदास जी महाराज बैठा करते थे, कोई एक विषय, ये तुम्हारी, और जैसे बोला ये जो तुम्हारी पोशाक है इसका रंग बड़ा अच्छा है, यहीं से शुरुआत कर दी। और शुरुआत करते करते गहन उसमें चले गए। सेठ जी ऐसे ही लोग ताश में आकर्षित, ताश खेल खेल के लोगों को ताश के खेल दिखा के, ताश का जादू दिखा के लोगों को भगवान की तरफ जोड़ देते थे। पाए से खाट को ऐसे घुमाते थे। सेठ जी के हाथ में तबल था, एक पाए से पूरी पलंग को उठा के, इतनी शक्ति। तो वो सेठ जी किसी तरह भगवान से जोड़ दो जीव को, कोई भी बात करके, किसी भी तरह करके, अपनी बातों से। तो इसीलिए भजन बिना कोई न जागे रे, हमारे राजस्थानी में भजन आता है, तेरा जन्म जन्म का पाप करोड़ा रंग, किस विध लागे रे, भजन बिना कोई न जागे। संता की संगत नहीं कीनी भैया, ब्रह्म कैया भागे रे, संता की संगत नहीं कीनी भैया, ब्रह्म कैया भागे रे। राम नाम की सार नहीं जानी, राम नाम की सार नहीं जानी, बाता में आगे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, लगन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, लगन बिना कोई न जागे। तो इसमें ये लाइन है, बाता में आगे रे, बातों में आगे हैं। तो इसलिए जो जितने भी बतूंची लोग जिन्हें बात बहुत करनी आती है, वो कुछ ऐसी बातें सीख लो जिनसे आपकी बात बन जाए, जो आपकी बात सुन रहा उसकी बात बन जाए। क्योंकि इस बार बात बनाने के लिए आए हैं, समझ रहे ना, बात बनाने के लिए नहीं आए हैं, बात बनाने के लिए आए हैं। बात बनाने के लिए नहीं आए हैं, बात बनाने के लिए। सही कहते हो ना, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तो वो वाली बात बनाने आए हैं आप लोग, ठीक है, वो हमारा काम हो जाए। जय जय श्री राम।